देखो अब इस चीज को पढ़ने के लिए हमको क्या है, लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का केस, तो लास्ट क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया था। चलो आज हम देखते हैं उसको अच्छे से। हम लोग कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का जो लास्ट क्लास केस देख रहे थे, वो केस को हम अच्छे से देखते हैं। तो पहला तो ये है कि पहला होता है कि जब हमको ये भी जो भी करना है फंक्शन में, तो पैरामीटर क्या होता है, जहां डाउट होगा पूछना। पैरामीटर होता क्या है, जो अभी बोल रहे थे कि पैरामीटराइज फंक्शन है ये है, तो ये पैरामीटर एक्चुअली होता क्या है। तो पैरामीटर हमारा क्या होता है, तो पैरामीटर आर वेरिएबल पास इनसाइड द पैरेंथेसिस ऑफ ए फंक्शन। कि पैरामीटर क्या होता है, कोई भी वेरिएबल होता है जिसको हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस में पास करते हैं। हम अपने फंक्शन के पैरेंथेसिस में फंक्शन पास करते हैं। जैसे यहीं पे ये फंक्शन है, तो फंक्शन के पैरेंथेसिस में क्या कर रहे हैं, ये हमारा फंक्शन है और फंक्शन के पैरेंथेसिस में हम ये एक कोई वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम लोग पास कर रहे हैं। या हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये ऐड नाम का फंक्शन है, इस ऐड नाम के फंक्शन के पैरेंथेसिस में हम क्या कर रहे हैं, ए और बी नाम का हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल को पास कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या होता है, ये हमारा, इसको ही हम पैरामीटर कहते हैं। अब पैरामीटर की जब बात आती है, तो पैरामीटर दो प्रकार के होते हैं। पैरामीटर हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्चुअल पैरामीटर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन कॉल में यूज करते हैं। फंक्शन कॉल में मेन के अंदर जो हम फंक्शन कॉल के समय में यूज करते हैं, तो वो हमारा एक्चुअल पैरामीटर होता है। और दूसरा हुआ हमारा फॉर्मल पैरामीटर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन डिफिनीशन में मेन के बाहर यूज करते हैं। जैसे यहीं पे अगर देखें, तो ये हमारा जो ए, इस अति में लाइन नंबर 9 में जो ए और बी है, ये ए और बी हमारा क्या है, ये हमारा एक्चुअल पैरामीटर है। ए और बी हमारा जो लाइन नंबर 9 में है, ये हमारा एक्चुअल पैरामीटर है, क्योंकि हम फंक्शन कॉल में। और यहाँ जो हम लाइन नंबर 11 में ऐड के अंदर में यूज कर रहे हैं पी और कॉमा की, ये पी और क्यू हमारा फॉर्मल पैरामीटर है, जिसका काम क्या है कि इसके जस्ट वैल्यू या एड्रेस को ये क्या करेगा, पास करेगा फंक्शन को। यूजर जो भी वैल्यू दे रहा है, उस वैल्यू को जस्ट ये क्या कर रहा है, पास वो एक्चुअल पैरामीटर से उठा करके अपने में कॉपी करके अब फंक्शन को पास कर रहा है। यही फॉर्मल पैरामीटर का काम। तो ये दो पैरामीटर होते हैं, पहला बोले एक्चुअल पैरामीटर, जो क्या होते हैं, हम फंक्शन कॉल में यूज करते हैं मेन के अंदर, और दूसरा होता है फॉर्मल पैरामीटर, जिसको हम लोग मेन के बाहर फंक्शन डिफिनेशन में यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हेलो हेलो, यस सर, यस सर, क्लियर है। अब आगे आता है कि अब देखो फंक्शंस के केस में क्या होता है, वेरिएबल का भी दो टाइप हो जाता है। अभी तक हम लोग वेरिएबल जो यूज करते थे, तो हमारा एक ही वेरिएबल का था, हम लोग को कोई टाइप नहीं था। लेकिन जब हम फंक्शंस पढ़ते हैं, तो फंक्शंस के केस में हमारा क्या होता है, वेरिएबल का दो टाइप हो जाता है, एक होता है लोकल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है, तो लोकल वेरिएबल हो गया कि वो वेरिएबल जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग फंक्शन, किसी भी फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, चाहे वो मेन फंक्शन हो या किसी फंक्शन के अंदर, तो वो लोकल वेरिएबल होता है। अब इसका पढ़ना क्या होता है, इस लोकल वेरिएबल का क्या होता है, स्कोप हमारा सिर्फ उसी फंक्शन तक रहता है जिस फंक्शन में हम लोग डिफाइन करते हैं। लोकल वेरिएबल की बोले स्कोप हमको जिस फंक्शन में हम लोग डिफाइन करते हैं वहीं तक रहता है। अगर देखो जैसे हम दिखाएं यहाँ पे, देखो हैज इंक्लूड, हम एक यहाँ फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, हैज इंक्लूड studio.h void मेन लिए। void मेन के अंदर देखो हम क्या कर रहे हैं, इससे पहले हमको एक फंक्शन ले रहे हैं, कुछ भी नाम का फंक्शन लेते हैं, फन नाम का ही हम फंक्शन लिए, इंट फन। इस फंक्शन में हम क्या किए, एक इंट ए नाम का लिए वेरिएबल, ए इजकल टू 5, इंट ए इजकल टू 5, और इसको हम क्या किए, जस्ट प्रिंट कर रहे हैं। देखो printf value of a, printf value of a, इसको a या किए। और इस फंक्शन के बाहर हम मेन में क्या कर रहे हैं, मेन में देखो इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फन वेट फन, ये किए। और यहाँ पे हमको अब कॉल कर रहे हैं, तो ये तो ए हम वहां डिक्लेयर किए, हमको ए का वैल्यू यहाँ भी देना चाहिए। यहाँ देखो ए का क्या देगा वैल्यू, printf
वैल्यू ऑफ ए दिया, देखो यहाँ तो हम यहाँ पे ए का वैल्यू 5 सेट कर दिए, तो हमको तो यहाँ भी तो ए का वैल्यू 5 देना चाहिए, लेकिन ये क्या देगा देखो। सर परसेंटेज नहीं लगाए हैं। अच्छा वेट लगा देते हैं, वो भी से पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लगा देते हैं। परसेंट डी और परसेंट डी, हम जब अभी तक हम वेरिएबल का क्या, दोनों का नाम एक है, तो दोनों जो हमको 5 निकाल के देना चाहिए, लेकिन ये क्या देगा देखो। एक और हम इसको डिफाइन करने के लिए कर देते हैं इनसाइड फंक्शन, वैल्यू ऑफ ए इनसाइड फंक्शन और वैल्यू ऑफ ए आउट इन मेन, ताकि हमको पता चले कि ये हमको कौन सा ए का वैल्यू प्रिंट किस ए का वैल्यू क्या है। जो कंपाइल किए क्या दे दिया, एरर दे दिया, देखो एरर क्या दे दिया, हमारा एरर दे दिया कि ए अनडिक्लेयर्ड, जबकि हम ए तो यहाँ डिक्लेयर किए हुए हैं, हम ए डिक्लेयर यहाँ किए हुए हैं, तो भी यहाँ फिर क्या लिख दिया, एरर दे दिया ए अनडिक्लेयर्ड। क्यों ऐसा क्यों किया, तो यही लोकल वेरिएबल है, क्योंकि हम इस ए को क्या किए हुए थे, फन नाम के फंक्शन के अंदर में हम डिफाइन किए थे, तो ये क्या था, लोकल वेरिएबल था। लोकल वेरिएबल का मतलब स्कोप क्या था, इस ए का स्कोप सिर्फ इसी भर था। जैसे ही इस फंक्शन के बाहर आए, हमारे प्रोग्राम को पता नहीं है कि ए क्या है, इसलिए जब हम यहाँ पे ए को यूज किए तो इस ए को अनडिक्लेयर कर दिया, हमारा ए को अनडिक्लेयर कर दिया। और अगर तुमको बेटर देखना, चलो हम यहाँ पे डिक्लेयर भी कर देते हैं इंट ए, तो हमारा यहाँ तो ए का वैल्यू 5 है, तो ए का वैल्यू 5 प्रिंट होना चाहिए। देखो क्या प्रिंट करेगा, ए का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, देखो वैल्यू ऑफ ए इनसाइड फंक्शन 5 और वैल्यू ऑफ ए इन मेन 0। देख रहे हो, ए का फंक्शन के अंदर में वैल्यू क्या 5 है और इसके बाहर में मेन में 0, तो यही था लोकल वेरिएबल। क्लियर हुआ ये? हेलो सर एक बार मेन में रख के देखिएगा। क्या मेन में क्या करना है बोलो, क्या चीज करना है मेन में तुम? 5 रख दीजिए और वहां पे वहां से फंक्शन से हटा दीजिए। अच्छा ए इक्वल टू 5 कर दे और यहाँ पे इसको हटा दे, चलो ठीक है। देखो क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, मेन में 5 हो जाएगा, वहां 0 हो गया। वैल्यू ऑफ ए इनसाइड फंक्शन 0 और वैल्यू ऑफ ए इन मेन 5। क्लियर है? ए वैल्यू ऑफ ए इनसाइड फंक्शन के अंदर वैल्यू, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो हमको पता है मेन भी हमारा फंक्शन है, फन भी एक फंक्शन है, तो अगर हम किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो उस फंक्शन का, उस वेरिएबल का स्कोप सिर्फ उस फंक्शन तक रहता है, और यही तो लोकल वेरिएबल है, यही हमारा लोकल वेरिएबल है। तो ये था। अब दूसरा हमारा होता है ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या है, तो ग्लोबल वेरिएबल बोला वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन, कि ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसको जो किसी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है। Scope of this variable remain in complete program and we can use it in any function without re-declaring it. उसके बाद इस वेरिएबल का स्कोप क्या रहता है, पूरे प्रोग्राम में रहता है, और हम इसको किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। अगर हम 2 फंक्शन ले रहे हैं, दोनों फंक्शन में हम इसको यूज कर सकते हैं विदाउट री-डिक्लेयर करें। देखो कैसे होता है, इसी प्रोग्राम को अगर हम देखें, यहीं पे देखें, तो अभी ये हम काम कर रहे थे, देखो इसको हम नहीं अति करते हैं कुछ, हम इस प्रोग्राम को जस्ट यहाँ से कॉपी करके एक नए में पेस्ट कर रहे हैं, हम सेम प्रोग्राम को कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। अब इसी में हमको ग्लोबल करना है, तो हम क्या करेंगे कि हमको बोल दिया है कि ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी फंक्शन के बाहर होते हैं, जो किसी भी फंक्शन के बाहर में होते हैं। तो हम इसको यहाँ से हटाए, यहाँ से इसको भी हटाए, और हम ग्लोबली डिक्लेयर कर रहे हैं। ग्लोबली डिक्लेयर कैसे होगा, पहले तो ये मेन फंक्शन को नीचे इसको लाने दो, फन को नीचे, क्योंकि हमको पता है कि सी में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन को इसके नहीं। ग्लोबली डिक्लेयर करोगे तुम मेन के बाहर,
मेन के ऊपर यहीं पे हम डिक्लेयर कर देते हैं। देखो इंट ए इक्वल टू 5, इंट ए इक्वल टू 5। लाइन नंबर 3 में हम क्या किए, ना मेन में डाले ना हम फन में डाले। अभी तक हम लोग यूज करते थे तो हम लोग हमेशा फंक्शन को क्या करते, कोई भी वेरिएबल को मेन के अंदर यूज करते थे, कोई भी वेरिएबल को हमेशा मेन के अंदर यूज करते थे। अब हमको ग्लोबली डिक्लेयर करना है तो हम मेन के अंदर भी ना यूज कर रहे हैं और ना किसी फंक्शन की यूज कर रहे हैं, हम डायरेक्ट बाहर में यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट बाहर में फंक्शन को एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए। अब देखो इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका अब रिजल्ट देखो, देखो दोनों के अंदर में इसका क्या हुआ, सेम वैल्यू आ गया, आया मेरा वैल्यू ऑफ ए इनसाइड फंक्शन 5 और वैल्यू ऑफ ए इन मेन 5। लेकिन हम लोग क्या किए, किसी भी फंक्शन के अंदर में अपना हम वेरिएबल को डिक्लेयर किए, लेकिन हम तब भी यूज कर रहे हैं। क्यों, तो क्योंकि हम क्या किए, अपने वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर कर दिए हुए। तो ग्लोबली डिक्लेयर कर दिए हुए तो अब हम इसको किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। हम मेन में भी अपना ये यूज कर रहे हैं, इसमें भी ए यूज कर रहे हैं, और कहीं पे हमको वैल्यू देना नहीं पड़ रहा, मेरा वैल्यू हर जगह कांस्टेंट। ये क्लियर हुआ? हेलो सर अगर मेन में देंगे तो वो फिर लोकल ग्लोबली नहीं रहेगा। लोकल हो जाएगा ना, मेन एक फंक्शन है ना। मेन में अगर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे तो लोकल फिर बन जाएगा ना, क्योंकि हमको पता है मेन भी एक फंक्शन है हमारा, मेन भी हमारा एक फंक्शन है। तो फिर मेन में अगर हम दे देंगे इस फंक्शन को तो फिर ये लोकल बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। बाकी सब अर्पिता मैत्री खाली दिव्या ही पढ़ रही है क्या? क्लियर है? ये लोकल और ग्लोबल का पता चला? क्लियर है। चलो ठीक है। चलो ये था एक छोटा सा टॉपिक था जो ये सब था। अब हम अपना पॉइंट पे आ रहे हैं कि जो हम लोग को पढ़ना था एक्चुअली, ये हमको जस्ट बताना था कि क्योंकि ये सब होता है, ये सब वो टॉपिक थे, पॉइंट्स थे जो स्टूडेंट्स को बहुत मिस करता है। इन सब में मिस होगा, आगे फंक्शन में तुमको समझ में आएगा। तो ये 4 टॉपिक पॉइंट्स था अलग अलग की एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है। एक्चुअल पैरामीटर, पहला पैरामीटर क्या था, पैरामीटर बोले कोई भी वेरिएबल था जिसको हम लोग क्या करते हैं कि पैरेंथेसिस में पास करते हैं। दूसरा क्या था, फिर अब बोले पैरामीटर 2 टाइप के थे, एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर थे। एक्चुअल पैरामीटर कौन सा पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर वो पैरामीटर हुए जो हम फंक्शन कॉल में मेन के अंदर यूज करते थे। फॉर्मल पैरामीटर वो कौन सा है, तो फॉर्मल पैरामीटर हम लोग क्या करते हैं, जो वो पैरामीटर है जो पैरामीटर को हम फंक्शन डिफिनीशन में आउटसाइड मेन में यूज कर रहे थे, ये था। उसके बाद बोले वेरिएबल का होता है कि फंक्शन के केस में वेरिएबल्स के कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन 2 टाइप्स हुए, लोग पहला था लोकल वेरिएबल की लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल थे जो हम लोग किसी फंक्शन में डिक्लेयर करते हैं। इस वेरिएबल का क्या होता है, स्कोप सिर्फ उसी फंक्शन पर रहता है, इसको हम लोग एग्जांपल से भी देखे। दूसरा था ग्लोबल वेरिएबल, जिसको हम लोग क्या करते हैं किसी फंक्शन के बाहर में हम सीधे ओपन में डिक्लेयर करते हैं, ना किसी फंक्शन में ना मेन में, ओपन में डिक्लेयर करते हैं। इस फंक्शन का स्कोप क्या रहता है, इस वेरिएबल का स्कोप पूरे प्रोग्राम में रहता है। तुम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कॉल करो वो अपना आउटपुट देगा। और हम देख लिए 2 फंक्शन में हम कॉल किए, दोनों जगह पे सेम वैल्यू दे रहा था। तो इसको हम लोग यही बोले कि किसी भी कितने नंबर ऑफ फंक्शन में, ये तो 2 फंक्शन था, ऐसे अगर मान लो 10 फंक्शन भी तुम अपने प्रोग्राम में यूज करोगे तो 10 फंक्शन में तुम उस वेरिएबल को यूज कर सकते हो विदाउट डिक्लेयर किए हुए। इन सभी का इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लो एक कोई ऐसा वेरिएबल होगा तो जिसको तुमको हर फंक्शन में यूज करना है, हर फंक्शन में यूज करना है, तुम उसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दो। कि अगर तुम लोकली करोगे तो हर फंक्शन में तुमको बार बार डिक्लेयर करना पड़ेगा, और बार बार हर फंक्शन में डिक्लेयर करोगे तो स्पेस भी तुम्हारा खाएगा, क्योंकि हर बार तुम्हारा मेमोरी लेगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या कि एक ही बार में उसको बाहर ग्लोबली डिक्लेयर कर दिए, अब हर फंक्शन में हम यूज कर रहे हैं। तो ये चीज था। ओके, अब कम टू पॉइंट कि हमारा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का केस जो हम कल देख रहे थे वो क्या था एक्चुअली। देखो क्या था, कॉल बाय वैल्यू का केस था, नाम से पता चल रहा है कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू के केस में क्या था कि हम अभी देखे थे एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर क्या था। अब कॉल बाय वैल्यू के केस में क्या होता है, हमारे एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू होती फंक्शन में पास होता है फॉर्मल पैरामीटर की हेल्प से। हम बोले कॉल बाय वैल्यू के केस में क्या होता है, हमारा एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू तुमको फॉर्मल पैरामीटर में के थ्रू फंक्शन में पास होता है। या इन सेंसेस को ये भी कह सकते हो कि हमारा कॉल बाय वैल्यू के केस में
एक्चुअल पैरामीटर का कॉपी ये कब पास होता है, एक्चुअल पैरामीटर में जो वैल्यू है उसका एक कॉपी तुमको फॉर्मल पैरामीटर में पास होता है। तो ये था। उसके बाद तीसरा पॉइंट था कि हमारा कि फॉर्मल पैरामीटर इस केस में क्या होता है, तुम्हारा एक नॉर्मल वेरिएबल होता है। कॉल बाय वैल्यू के केस में हमारा क्या होता है, फॉर्मल पैरामीटर एक नॉर्मल वेरिएबल होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट था कि एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर का इस केस में डिफरेंट मेमोरी लोकेशन होता है। इसमें बोले कि इसमें क्या होता है, जो भी हमारा एक्चुअल पैरामीटर है या फॉर्मल, दोनों का मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होता है। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में ए कॉमा बी और पी कॉमा सी क्यू, ये दोनों का अलग अलग लोकेशन होगा। भले ये कॉपी कर रहा है, ए का जो भी वैल्यू है वो पी में कॉपी हो रहा है और बी का जो भी वैल्यू है वो क्यू में कॉपी हो रहा है, लेकिन इस ए और पी का अलग अलग एड्रेस लोकेशन होगा और बी और क्यू का भी अलग अलग एड्रेस लोकेशन होगा। ये जस्ट वैल्यू कॉपी हो रहा है। तो इस कारण से जब भी मेमोरी लोकेशन अलग है, तो अब अगर हम फॉर्मल पैरामीटर में कुछ भी चेंज करेंगे तो वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर को चेंज नहीं करेगा। जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर है कुछ चेंज नहीं करेगा। जैसे हम यहाँ पे P को लाए और P को ला करके मान लो इस P में हम कुछ चेंज कर दिए, जैसे P को इंक्रीमेंट कर दिए, तो P में इंक्रीमेंट किए तो ये इंक्रीमेंटेशन का इफेक्ट जो होगा ये सिर्फ फंक्शन में दिखेगा। फंक्शन के बाहर तुम निकलोगे और मेन में अपने जाओगे तो अभी भी P A का वैल्यू वही रहेगा, A का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। इसको और बेटर देखना है तो देखो हम दिखाते हैं। देखो ये एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम क्या किए, हमें int stdio.h है, इवन ऑड नाम का हम एक फंक्शन, इवन ऑड नाम का एक कोई भी फंक्शन लिए, इसमें एक पैरामीटर हम दे रहे हैं, int नाम का, int टाइप का एक पैरामीटर जा रहा है। मेन के अंदर हम क्या किए, int a = 5 और रिजल्ट, दो वेरिएबल दिए हमें। और उसके बाद हम क्या किए, इवन ऑड को हम इसमें कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और a पैरामीटर के साथ। और इसके बाद जस्ट हम क्या कर रहे हैं कि कॉल करने के बाद हमारा a का वैल्यू क्या है इसमें, फंक्शन में क्या है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर में हम एक p नाम का लिए हुए फॉर्मल पैरामीटर। ये p किसको कर रहा है, रिप्रेजेंट a को ये p रिप्रेजेंट, p में क्या हो रहा है, a का कॉपी आ रहा है, क्योंकि ये कॉल बाय वैल्यू का केस है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि कॉल बाय वैल्यू में फॉर्मल पैरामीटर में एक्चुअल पैरामीटर का एक कॉपी आता है, तो ये इसका वैल्यू का एक कॉपी इसमें आकर के स्टोर हो गया। और हम a में क्या, उसके बाद क्या किए, p में हम 100 स्टोर कर दिए, p में 100 स्टोर कर दिए। जब ऐसा किए तो ये भी चेंज हो जाना चाहिए, a भी चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन देखो a क्या होगा, a अपना पुराना ही वैल्यू को लेगा। इसको अगर हम कंपाइल कर रहे हैं और रन कर रहे हैं, देखो हमारा a का वैल्यू फंक्शन के अंदर 100 है, और लेकिन मेन में अभी भी a का वैल्यू 5 ही है। ये हमारा कॉल बाय वैल्यू का केस है। क्लियर हुआ ये? हेलो, नो सर। नहीं क्लियर हुआ? क्या नहीं थे फिर पॉइंट्स क्या था, क्या कहते कि पॉइंट में कॉल बाय वैल्यू के केस में हमारा क्या करता है, कॉल बाय वैल्यू के केस में हमारा क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू तुमको पास होता है फॉर्मल पैरामीटर में। या दूसरा था फॉर्मल पैरामीटर दीजिएगा। फॉर्मल पैरामीटर इसमें कौन था, तुम्ही को बताओ, हमको कौन बताओ इसमें कौन है फॉर्मल पैरामीटर, बताओ कौन सा? पी है ना, पी हमारा फॉर्मल पैरामीटर, हाँ, और ए क्या है, एक्चुअल पैरामीटर। तो हम क्या किए इसमें कि हम अपना पी में, और पता था कि हम कॉल बाय वैल्यू के केस में हमारा फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी आ रहा है, एक्चुअल पैरामीटर का एक कॉपी क्रिएट हो रहा है। तो कॉपी क्रिएट हो रहा है, अब हम अगर पी में अपना चेंज कर रहे हैं तो ए में भी तो चेंज होना चाहिए ना, ए में भी चेंज होना चाहिए ना, बात समझ रहे हो? सेट ये कॉपी है तो चेंज होगा। हाँ, तो वही पॉइंट वही चीज है कि कॉपी हो रहा है, इसमें कॉपी हो रहा है तो चेंज होना चाहिए, लेकिन इसमें चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम अभी पढ़े हुए कि इस दोनों का क्या होता है, एड्रेस अलग अलग है, मेमोरी लोकेशन दोनों का अलग अलग है। तुमको एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर का मेमोरी लोकेशन अलग अलग है। तो अगर तुम फॉर्मल पैरामीटर में कुछ भी चेंज कर रहे हो तो वो फॉर्मल पैरामीटर वाले लोकेशन पे जा रहा है,
एक्चुअल पैरामीटर का लोकेशन ही अलग है। इसको इंस्टेंस कहने का मतलब, अगर देखो डायग्राम से देखे, मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक हम हमारा एक्चुअल पैरामीटर है ए, और तुम्हारा फॉर्मल पैरामीटर यहाँ पे है पी। फॉर्मल पैरामीटर का लोकेशन ये है। अब कुछ भी तुम चेंज करोगे पी में, तो वो तो इस लोकेशन पे जाके स्टोर होगा ना, यहाँ पे तो कोई टच ही नहीं कर रहा है इसको। जो भी चेंज होगा इस लोकेशन पे चेंज होगा, इस लोकेशन पे कुछ चेंज ही नहीं होगा। इसलिए तुम्हारा कोई भी चेंज कर रहे हो तुम फॉर्मल पैरामीटर में, तुम्हारे एक्चुअल पैरामीटर में वो उसका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। क्लियर है? हेलो सर एचयूएल में करेंगे तो फॉर्मल में दिखेगा ना? एक्चुअल में करेंगे तो फॉर्मल में दिखेगा। एक्चुअल में तो, क्योंकि एक्चुअल को तो अगर जब हम तुम ओरिजिनल, इसको इन सेंस ये कह सकते हो कि रियल एक ओरिजिनल वैल्यू और एक हो गया तुम्हारा डुप्लीकेट। तो तुम ओरिजिनल में अगर कुछ चेंज करोगे तो उसका डुप्लीकेट तो चेंज ऑटोमेटिक होगा। डुप्लीकेट तो ऑटोमेटिक चेंज, जब तुम ओरिजिनल को ही चेंज कर दे रहे हो, ओरिजिनल वैल्यू को, वेरिएबल के ही वैल्यू को चेंज कर दे रहे हो, तो तुम तो डुप्लीकेट में ऑटोमेटिक दिखेगा। तो वो चीज है, वो तो अलग केस हो रहा है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग डुप्लीकेट में चेंज करके क्या एक्चुअल को चेंज कर रहे हैं, तो नहीं कर पा रहे हैं कॉल बाय वैल्यू के केस में। तो अब होगा कि हमको, तो ये, और इसका एक डिसएडवांटेज भी है कॉल बाय वैल्यू का। कॉल बाय वैल्यू का डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे हमको सिंगल वैल्यू के लिए हमको दो वेरिएबल क्रिएट करना पड़ा है। हमको डिसएडवांटेज क्या है कि हमको सिंगल वैल्यू के लिए, एक वैल्यू को अगर 5 ही जैसे था यहाँ वैल्यू, इस सिंगल 5 के लिए हमको दो वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ रहा था। सिंगल एक 5 को अगर हमको पास करना है फंक्शन में, तो हमको दो अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करना पड़ रहा था। तो ये एक मेमोरी इनएफिशिएंट भी हो गया। अगर ऐसे मान लो हमको 5 वैल्यू को पास करना है, तो 5 वैल्यू के लिए हम 10 वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो सोच लो कितना थी तुम्हारा बेकार का। तो पांच वेरिएबल तो बेकार का क्रिएट हो रहा है, उसका मेमोरी बेकार जा रहा है, तो ये मेमोरी इनएफिशिएंट हो जाता है। तो फिर दूसरा आता है कि इसको दूसरा इसी से डील करने के लिए, इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हमारा दूसरा केस आता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस के केस में क्या होता है, देख लो, जहां जहां तुम्हारा सारा कुछ पॉइंट वही है, जहां जहां रेड किए हुए हैं वो चीज चेंज हो रहा है। पहला क्या चेंज हो रहा है कि कॉल बाय वैल्यू के केस में हमारा एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू पास होता था, यहाँ बाय कॉल बाय रेफरेंस के केस में एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस पास होगा हमको। फॉर्मल पैरामीटर में एड्रेस पास होगा। उसके बाद जब भी एड्रेस पास करेंगे तो हमको पता है कि एड्रेस को कैरी कौन करता है, पॉइंटर। एड्रेस को कैरी पॉइंटर करता है। तो यहाँ पे हमारा कॉल बाय वैल्यू के केस में हमारा एक्चुअल पैरामीटर क्या, फॉर्मल पैरामीटर क्या था, एक नॉर्मल वेरिएबल। इस केस में हमारा पॉइंट फॉर्मल पैरामीटर एक पॉइंटर वेरिएबल होगा। तीसरा हमारा इस केस में क्या होगा, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों का सेम मेमोरी लोकेशन होगा। मेमोरी लोकेशन सेम होगा, चूंकि हमको अभी ये क्या करेगा, फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर तो हमारा नॉर्मल वेरिएबल होगा, और फॉर्मल पैरामीटर पॉइंटर वेरिएबल होगा, जो उस नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को कैरी करेगा, एड्रेस को कैरी करेगा। इसलिए दोनों का एड्रेस मेमोरी लोकेशन एक हो गया। और लास्ट पॉइंट, इस केस में अगर हम जो भी चेंज करेंगे फॉर्मल पैरामीटर में, वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर के भी वैल्यू को चेंज कर देगा, वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर के भी वैल्यू को चेंज कर देगा। देखो, इसको अगर देखना है, हम देखते हैं। अभी यहाँ तो हम देख लिए थे कि हम पी में चेंज किए थे, तो यहाँ कुछ नहीं चेंज हो रहा था। और इसका देखो दूसरा प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। इसका दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। देखो सेम प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम है, चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है। देखो इसमें भी वही था, इवन ऑड नाम का फंक्शन था, इंट a5 a और p था। यहाँ भी देखो वही है, इवन ऑड नाम का फंक्शन है। हाँ, यहाँ हम बताए थे कि इस केस में हमारा फॉर्मल पैरामीटर क्या होगा, एक पॉइंटर होगा। इसलिए वहां पे हम लोग क्या करते, सिर्फ इंट लिखते थे। यहाँ हम इंट स्टार दे रहे हैं, ताकि हम बताएंगे अथी को कि हम जो फंक्शन को, अपने फंक्शन को जो वेरिएबल देंगे, पैरामीटर देंगे, वो पैरामीटर एक तुम्हारा पॉइंटर अथी वेरिएबल है, वो पैरामीटर नॉर्मल वेरिएबल नहीं, पॉइंट, इसलिए इंट स्टार दिए। उसके बाद क्या किए, इंट ए इक्वल टू 5 रिजल्ट जो था। इवन ऑड में हम क्या किए, वहां पे सिर्फ ए लिखते थे, यहाँ हम एड्रेस ऑफ ए दिए, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने फॉर्मल पैरामीटर में हम अपना एड्रेस पास कर रहे हैं, वहां पे वैल्यू पास करते थे, तो इसलिए हम सीधे ए लिखते थे। यहाँ पे हम वैल्यू नहीं पास करके हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस पास कर रहे हैं, तो इसलिए हम एड्रेस ऑफ ए दिए और मैसेज वही प्रिंट किए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो इवन ऑड जो हमारा फंक्शन था,
इवन ऑड में हम क्या कर रहे हैं, इंट इवन ऑड, वहां इंट पी लेते थे, यहाँ इंट स्टार पी ले रहे हैं, यहाँ इंट स्टार पी, यानी वहां पे पी हमारा एक नॉर्मल वेरिएबल होता था, यहाँ पी हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल है, और पॉइंटर वेरिएबल में हम क्या किए, स्टार पी में हम 100 असाइन किए, और यहाँ पे स्टार पी को अथी कर रहे हैं। हमको पता है कि अगर हम सिर्फ पी लिखेंगे तो वो एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और स्टार पी लिखते हैं तो इसका मतलब वो क्या करता है, जिस वेरिएबल को वो का एड्रेस स्टोर किया उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम अगर स्टार पी 100 कर रहे हैं तो ये क्या होगा, जहां पे वैल्यू था उसको चेंज कर देगा। अब देखो इसका रिजल्ट क्या होगा, वहां हमको रिजल्ट अलग अलग आता था, यहाँ देखो दोनों का वैल्यू एक हो जाएगा। देखो ए का वैल्यू हमारे फंक्शन में भी 100 है और मेन में भी 100 हो गया, मेन में भी 100 हो गया। और देखना है, देखो अब हम देखो यहाँ पे, वहां पे कोई वैल्यू नहीं चेंज करें, वहां ए का वैल्यू अभी भी 5 है, हम अपने पी में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 500 कर दिए, सेव किए, यहाँ पे हम 500 कर दिए, सेव किए, और देखो रन किए। हम अपना देखो मेन फंक्शन को, एक्चुअल पैरामीटर को कहीं टच नहीं कर रहे, हम अपना फॉर्मल पैरामीटर में चेंज कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट क्या होगा देखो। ओके सॉरी, कंपाइल नहीं हुआ इसलिए ऐसा हो रहा है, कंपाइल हुआ, देखो रन किए, देखो दोनों जगह पे वैल्यू चेंज हो गया, हुआ चेंज। हम अपना तो मेन को तो कहीं नहीं टच किए, मेन वाले ए का वैल्यू अभी भी 5 है, हम जो चेंज कर रहे हैं यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम 700 किए या 760 किए, 760 किए, हम सेव किए, 760 को सेव करके ये किए। एक मिनट रुकना, हेलो। तो ये हम ओवरऑल क्या देखिए, हम अपना अथी में कहीं चेंज नहीं कर रहे, हम ए का वैल्यू अभी भी 5 है, हम अपना जो चेंजिंग कर रहे हैं यहाँ कर रहे हैं, देखो हम जो भी चेंजिंग कर रहे हैं यहाँ चेंज। हेलो, यस सर, ये चीज क्लियर हुआ, ये दोनों पॉइंट की कॉल बाय वैल्यू क्या है, कॉल बाय रेफरेंस क्या है, यस सर क्लियर है। बाकी सब प्रिया यस सर। क्या इतना लेट से ज्वाइन कर रहे हो, यस सर। वो क्लियर हुआ ये क्या, बोलो नहीं हुआ, बीच क्लास में आओगे तो कहाँ से होगा तुमको क्लियर, बैक हम जा भी नहीं सकते, मेरा तो फंक्शन क्लियर, कोई फंक्शन बात नहीं सर, कंफ्यूज ही रहो, हम क्या करें, तुमको पूछोगे नहीं, अब क्लास में तुम 1 घंटा में चाहोगे सर सब बता देता, हम कैसे बताए बोलो, 1 घंटा में कैसे बता, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। हाँ तो ऐसे रहोगे कोई बात नहीं, ठीक है, तक कहोगे सर डाटा स्ट्रक्चर कब पढ़ाइएगा, ये सब नहीं क्लियर होगा फिर डीएस में प्रॉब्लम होगा। चलो ओके, वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, वहां से रिकॉर्ड हो ही रहा है सेशन, वहां से देखना, फिर नहीं होगा तो बाद में पूछना। तो क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, हमको 20 मिनट में तुम्हारा सेशन खत्म करना है। जो भी था ये, तो ये कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का केस था, कि जिसमें हम देखिए कि कॉल बाय वैल्यू का अंतर यही आता है, देखो अंतर यही आता है कि हमको अब बोले कि दोनों तो हमारा मेथड है कॉलिंग करने का ही, कि एक पैरामीटर, हाँ दोनों में तुम एक बात ध्यान रखना कि दोनों जो कॉलिंग था, दोनों हमारा जो फंक्शन कॉलिंग था
दोनों फंक्शन कॉलिंग किस केस में था, किस केस में था दोनों फंक्शन कॉलिंग? पैरामीटराइज फंक्शन के केस में। अगर एक, यानी हम जो लास्ट क्लास पढ़े हुए थे कि विदाउट, चार टाइप का फंक्शन पढ़े थे, विथ आर्गुमेंट, विदाउट आर्गुमेंट, विदाउट रिटर्न, विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न, फिर विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न और विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न, चार टाइप पढ़े थे। तो ये दो टाइप पे ही काम करेगा। ये जो कॉलिंग था ये दो टाइप के लिए, कौन से दो टाइप के लिए? विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न एंड विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न। ये सिर्फ दो केस पे काम करेगा जो भी हमारा कॉलिंग है, बाकी दो केस के लिए नॉर्मल ही तरीके से हम कॉल करेंगे। ये हमारा सिर्फ दो केस के लिए काम करेगा। कौन सा? तो विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न, और दूसरा विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न। इस दोनों केस में ये फंक्शन कॉल जो हम दो टाइप का पढ़े थे, ये दो फंक्शन कॉल इस दोनों पे काम करेगा। ये हुआ। अब क्या काम करेगा, क्यों अंतर है, तो हम ये अंतर बता ही दिए कि विथ इसके वैल्यू में। अब ये कहोगे कि सर इस लोग का यूज कहाँ है? यूज कहाँ है बताते हैं। देखो, अगर हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाने का है, जैसे मान लो कैलकुलेटर हम लोग यूज करते हैं, तो कैलकुलेटर में क्या होता है, कुछ तो फंक्शन होगा वहां पे कि हम लोग कैलकुलेटर में एक नंबर डालते हैं 5 डाल करके प्लस करते हैं और 6 डालते हैं। तो 6 डालते हैं तो वो क्या होता है, तुम्हारा ऐड हो जाता है, जो भी ऐड हो जाता है, होता है ना कैलकुलेटर में। मोबाइल के कैलकुलेटर की हम बात कर रहे हैं, ऐड होता है। हेलो, ऐड होता है ना? तो ऐड होता है तो वहां क्या होता है, अब वहां दो केस होता है तुम्हारा। एक तो ऐड कर दिए, ये चीज हो गया, तो वहां पे अब ऐड होता है। अब तुमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहां पे तुम चाह रहे हो यूजर से हम दो इनपुट को ले करके हम अभी यूजर सिर्फ का ऐड कर दे और ऐड करके यूजर को दे दे। मेरा जो डिफॉल्ट वैल्यू, मान लो ए में हम वैल्यू 0 स्टोर किए हुए हैं, बी में 0 स्टोर किए हुए हैं, ये वैल्यू नहीं चेंज हो। मेरा इस ए और बी का वैल्यू यूजर से लेगा वो, और यूजर से लेकर के जो भी वैल्यू यूजर से लेकर के रिजल्ट दे करके यूजर को रिटर्न कर दे। इस डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज ना करे, मेरा फंक्शन इसको चेंज ना करे, चेंज नहीं करे। तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, अगर ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहां पे हमको अपना वेरिएबल का, जो भी वेरिएबल मेरा रियल वेरिएबल है, मेरे वेरिएबल के अंदर का रियल वैल्यू चेंज नहीं हो, वो सिर्फ फंक्शन के अंदर चेंज हो, अपना काम करके और फिर अपना बाय डिफॉल्ट वैल्यू पे ही आ जाए। तो इस केस में हम लोग यूज करेंगे कौन सा, कॉल बाय वैल्यू। और दूसरा केस तुम लोग देखते हो कैलकुलेटर में हम लोग 5 + 6 करते हैं, 5 + 6 किए, और जब वहां पे प्लस मारते हैं कैलकुलेटर में, तो वो 11 दे देता है, वो 11 दे देता है। अगर प्लस करते हैं 5 और +6 किए और प्लस मारते हैं तो 11, ये दोनों मिट जाता है और हमारा 11 आ जाता है, 11 आ जाता है। और उसके बाद हम फिर प्लस मान लो टिपते हैं, फिर प्लस टिप करके 5 करते हैं, तो हमारा 11 में ही जुटता है, वो हमारा 11 में ही जुटता है। वो फिर से ये नहीं होता कि मेरा फिर से ये जुटने लगे, तो वो चीज 11 में ही जुटते जाता है तुम्हारा। तो वहां क्या होता है उस केस में तुम्हारा क्या होता है, वैल्यू चेंज हो गया रहता है। वो जो फंक्शन रन होता है कैलकुलेटर में, वो क्या किया रहता है, तुम्हारे वैल्यू को चेंज कर दिया रहता है। तुम्हारे एक्चुअल ए और बी का जो वैल्यू था वो चेंज हो गया रहता है। अब क्या हो गया रहता है, ए में तुम्हारा 11 आ गया रहता है, और बी में तुम्हारा जो तुम वैल्यू डालोगे वो बी में वो वैल्यू चला जाता है। तो फिर तुम जो जोड़ते हो तो तुम्हारा 16 आता है। 16 आया, फिर 16 के बाद तुमको जोड़ना है, 16 में मान लो तुमको जोड़ना है 6। हम प्लस में ही लेके चल रहे हैं, अगर हम देखो दिखाते हैं, देखो ये कैलकुलेटर है, यहाँ इस पे दिखाते हैं। देखो हम जैसे 7 को दिए और +8 किए, 7 को +8 किए, प्लस किए, ये 15 आ गया। और अब हम कुछ भी यहाँ जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, 15 में ही जुड़ के आ रहा है। देखो 50 इसमें जोड़ रहे हैं, फिर +9, तो क्या हो रहा है, देखो 24 हो गया। तो ये क्या किया, जो पुराना वैल्यू था उस पुराने वैल्यू में ही जोड़ रहा है। इस केस में क्या हो रहा है कि हम जब ए और बी में जोड़ रहे हैं, ए और बी में इनिशियल मान लो 0 स्टोर था, इनिशियल 0 स्टोर था। हम यूजर से कुछ इनपुट लिए, जैसे 5 और 6 को लेकर के हम जोड़ दिए,
5 और 6 को लेकर के जोड़ दिए, जोड़ के हम इसको किए तो ये क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया इस a का वैल्यू को 11, इस a का वैल्यू को 11 और b का वैल्यू क्या आ जाएगा जो हम इसमें नेक्स्ट वैल्यू पास करेंगे 3 मान लो पास करते ये 3। तो ये हर बार क्या हो रहा है, हर बार तुम्हारा a और वैल्यू का ओवरराइट हो जा रहा है, हर टाइम्स ओवरराइट हो रहा है जब तुम जोड़ रहे हो। तो यहाँ क्या हो रहा है, कॉल बाय रेफरेंस पास हो फंक्शन काम कर रहा है, कॉल बाय रेफरेंस का केस काम कर रहा है। क्लियर हुआ ये? यस सर। क्लियर हो गया कि चलो और क्लियर होगा कब, तो हम आज क्वेश्चन देंगे इससे